जी हाँ दोस्तों, बरकुरवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में अभी हम पहुँचे हुए हैं और त्रिवेणीगंज प्रखंड में। हमारे साथ एक लड़की आप देख रहे होंगे जिनका नाम है सुलेखा कुमारी, और उन्हीं के साथ एक मतलब कहा जाए कि एक दूसरे लड़का जो है इनके साथ शारीरिक संबंध में कुछ सालों तक रहा। आइए हम पूरे कोशिश करेंगे जानने का इनके साथ कैसा रहा। सबसे पहला बात तो ये है कि उस लड़का ने इसको प्रलोभन दिया कि इनके पिताजी नहीं है, कि आपके पिताजी नहीं है तो हम दहेज प्रथा का विरोध है। उस लड़का ने कहा कि हम दहेज प्रथा का विरोध है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आवेदन में लिखा हुआ है कि दहेज प्रथा के विरोध में हैं हम, इसलिए जो हम आपसे शादी करेंगे, आप हमारे साथ मिल करके रहिए। और ये लड़की भोली भाली उसके साथ रहने लगी। आइए ये सब बीच में कितनी सच्चाई है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा कुमारी। अच्छा सुलेखा कुमारी जी, आपको जो है कौन सा लड़का कैसे कैसे क्या कब हुआ? सुशील कुमार। सुशील कुमार। उसका पिता का क्या नाम है? मोहसन पंडित। आपके घर से मतलब उसका घर कहाँ है? साइड में। साइड में ही है, बरकुरवा पंचायत में ही, वार्ड नंबर 6 में, त्रिवेणीगंज प्रखंड में है जी। उसके बाद जो है कितने दिन तक रिलेशनशिप में रहे आप दोनों? 3 साल। 3 साल रहे। आपके पिताजी का देहांत कितने साल पहले हुआ? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गया। तो उस लड़का क्या प्रलोभन दिया आपको? बोले दहेज नहीं लेंगे, शादी कर ली। वो बोले कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। ये ऐसा प्रलोभन दे करके आपको फंसाया क्या? जी। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद मेरे शरीर का कब्जा कर ली। और आपका शरीर के मतलब शारीरिक संबंध बनाया। जी। और उसके बाद जो है आप गर्भवती हो गए। जी। कितने महीना का था? 5 महीना का। उसके बाद क्या हुआ? वो सब बच्चा को मार दिया। बच्चा को कैसे मार दिया? आपको ले गया होगा, कुछ तो बोला होगा कोई तो? बोले चलो टेस्ट कराएंगे। उन्हीं के परिवार के लोग कौन सब थे? उनके परिवार के लोग 3 आदमी। 3 आदमी कौन कौन थे? दीदी, दादी, पापा। और उनके लड़का का दीदी, दादी, पापा, ये तीनों मिल करके आपको ले गए। जी। तो यहाँ घर पर क्या बोले थे जो आप जाने के लिए तैयार हो गए? बोले टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाएंगे कि बच्चा है कि नहीं है। जी। और उसके बाद वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या सब होता है? मुझे बेहोश कर दे, उसके बाद मुझे भी पता नहीं चला। यानी कि आपके साथ जोर जबरदस्ती करके जो है सो बच्चा को गिरा दिया गया। जी। क्या आपको पता नहीं था? नहीं। और कहाँ किस हॉस्पिटल में हुआ ये बात? हॉस्पिटल का नाम पता नहीं। सुपौल में? जी। और सुपौल में हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, इनको जो है दवाई खिला करके बेहोश कर देते हैं ताकि इनको पता नहीं चलता, और यहाँ से ले जाते हैं इनको कि हम आपका जांच करवाएंगे है या नहीं है। और ये जांच करवाने के दौरान जो है वहाँ पाया जाता है तो इनके साथ जो है बेहोशी के हालत में जो है इनका बच्चा को खात्मा कर दिया गया। और उनके मम्मी जी अभी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। की नाम छै चाची? अनीता देवी। अनीता देवी। केना भेले अपना बेटी के साथ, अहाँ के बेटी के साथ? हमरा बेटी के साथ ई सब चोरा नुका के कते दिन से रहे नहीं रहे ई सब जानतब हमरा नहीं भेलै। आ की कहै छै बाद में जानतब भेलै तऽ कथा लगेलिए। कथा लगा के दहेज और दे के बाद में से लड़का फोन कए के कहि देलकै हमरा, हमर गोतनी बाहर में रहै छै नेपाल में, तो ओतऽ लड़का से फोन कए कहलकै चाची हे तू तऽ सब की जाने बुझै छ से तोरा कान में दै छियऽ से एना एना गप छै, गर्भवती छै से ओकरा की करबह। तऽ अहाँ थाना में आवेदन दिलियै? थाना में आवेदन तऽ नहीं देलियै रहे। ता नहीं दिलियै? अभी दे देने छियै थाना में आवेदन? तऽ की सब प्रशासन के द्वारा की आश्वासन मिललै अहाँके? ई सब गप के मालूम हमरा नहीं छै की सब केलकै या नहीं केलकै, आब उ सब नहीं कहता। अच्छा, थाना में आवेदन दिए हैं? पुलिस प्रशासन से बातचीत हुआ? आपका बयान लिया पुलिस प्रशासन? मात्र नाम पूछे थे फोन पे। सिर्फ नाम पूछे थे आपसे? क्या सिर्फ नाम पूछ करके समाप्त कर दिए ना? जी। तो यानी कि उस प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला है आपको? अभी नहीं। अच्छा, आप क्या न्याय चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। क्या इंसाफ? इंसाफ क्या? पैसा चाहिए? शादी करना है? क्या करना है बताइएगा ना। शादी करना है। शादी करना है, यानी वो लड़का यदि आपसे शादी कर लेते हैं तो इंसाफ हो गया। जी। यदि नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? और आगे बात बढ़ेंगे। और आगे बात बढ़े। तो ठीक है, अभी हमारे साथ जट्टू यादव मुखिया जी है बातचीत करने के लिए। आइए मुखिया जी। क्या हुआ मुखिया जी, जो ये लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ, चूँकि आपके पंचायत का मामला है तो आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है? देखिए, बाद में हमको पता चला, सुपौल से आया, इलाज होकर बच्चा गिरवा के ये लोग को मिला, ले गया फुसला पटिया करके, जो चलिए इलाज करवा देंगे, क्या है नहीं है।
तो बाद में वहाँ बच्चा गिरवा के लाया तो कहा जो आप तो हमारा काम हो गया। ओ वो ऐसा बोला? हाँ, हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा जो था हमारे तरफ से गलती जो हुआ वो आपको हम निकाल दिए, अब हमारा क्या रहा? तो अब तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते हैं। तब ये सोचा जो अब तो हमको ये नहीं रखेगा, तब मेरे पास आया। और यानी कि अंत में जो है आपके पास आया। हाँ। इधर सारा कहानी बीत गया, उसके बाद आपके पास आया। तो तब हम आप क्या निर्णय लिए? तो हम निर्णय लिए जो आप चलिए थाना में एक आवेदन दीजिए। बिल्कुल। थाना में हम वकील से आवेदन बनवा के हम आवेदन दिलवा दिए। तो इसके साथ आप मुखिया जी क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ, गरीब आदमी है, इसका न्याय मिलना चाहिए, वो रख ले तो ठीक है। वो इसको रख ले, इसको तो कोई शादी ब्याह करेगा नहीं दूसरा कोई, क्या है तो सबको जानकारी हो गया है, उतना पूंजी पगार नहीं है, इसको मजदूरी करता है। अब ज़रा सोचिए मुखिया जी कि जिनके परिवार में पिता नहीं हो और किसी लड़की के जो है उसके पिता का साया 10 साल पहले उठ गया हो, लगभग जो ये बताए 7-8 साल पहले, तो उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा? और उस परिवार के साथ इतना बड़ा यदि हादसा हो जाता है और उसके परिवार में कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। अगल बगल का लोग कहता है 50,000 रुपया ले लीजिए, सलटा लीजिए। 50,000 रुपया दे देगा तो क्या होगा? सलट जाएगा इसका? किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके रुपया से यदि मान सम्मान इज्जत आप ले लिए हैं, आप पैसा देते हैं तो ठीक है, वो अपना उसका कोई पैसा देगा, अपना इज्जत देगा? वो नहीं देगा। बिल्कुल कोई देगा? पैसा पर बहुत इज्जत लोग मांगेगा, देगा वो? तो बड़ा हो छोटा हो, इज्जत सबका बराबर है। ये गरीब है तो इसको इज्जत नहीं है, सो ऐसा बात नहीं है। जितना इज्जत बड़का को है इतना छोटका का, सबका इज्जत बराबर है। देख सकते हैं, होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हम इसका साथ है। बिल्कुल। देखिए पैसा से हो। एक मिनट सर, मुखिया जी बोलिए। मुखिया जी का कहना है कि हम इनके साथ है, चूंकि जो है इनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ मुखिया जी को पता नहीं चले, जैसा कि मुखिया जी बताए आप लोगों को। मुखिया जी का कहना है कि जब ये लोग सुपौल से बच्चा को गिरा करके आए और जब ये निसहाय हो गए, इनका कोई सहयोग नहीं करना चाहते थे, तब मुखिया जी के पास आए और मुखिया जी जा करके इसको थाना में आवेदन लिखवाए। और थाना में आवेदन लिखवाने के दौरान स्पष्ट उस आवेदन में लिखा गया है कि इस लड़की को जो है दहेज का जो है प्रलोभन दिया गया कि आपके पिताजी नहीं है तो हम शादी कर लेंगे, आपको दहेज नहीं लगेगा। ऐसा प्रलोभन दे करके लड़का इनको फंसाया जाल में और कुछ दिनों तक इसके साथ रहा। और उनके बाद जब इनके पेट में बच्चा पलने लगा तो इनको जो है उनके दीदी और पिताजी और भाई, शायद कौन था, दादी, तीनों मिल करके जाते हैं हॉस्पिटल में और बच्चा गिरवा करके जब आते हैं तब मुखिया जी को खबर का पता लगता है और मुखिया जी जो है इस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं मुखिया जी? अब क्या कहेंगे, इसका न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। यदि शादी कर लेगा तो सब चीज खत्म। शादी कर लेगा तो मैटर खत्म है। ये पुतो बना ले, मैटर खत्म है। अच्छा, ऐसा घटना ऐसे परिवार के साथ होता है तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत जुल्म हुआ है, बहुत निंदनीय घटना, बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन इसका साथ कोई नहीं दिया तब आपके पास आया। जी, ज़रा सोचिए दोस्तों, निसहाय जब होता है तब किसी का जो है चेहरा ख्याल आता है। और ठीक उसी तरीके से जो है मुखिया जी हैं, जिनका चेहरा जो है इनके नज़र में शायद ख्याल आया होगा, तब मुखिया जी के पास पहुँचे और मुखिया जी ने जो संज्ञान लेने का प्रयास किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।